इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें जंगल में ज्वेल देखने को मिलती है। ज्वेल उठती है और उसने देखा होता है कि उसके आसपास काफी सारे कैंपर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो समझ जाती है कि उसने रात में वेयरवुल्फ बनकर इन सबको मारा होगा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। ज्वेल पुलिस वालों को देखते ही वहां पर बैठकर रोने का नाटक करने लगती है और उनसे कहती है कि वो रात में अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कैंपिंग कर रही थी। तभी किसी वेयरवुल्फ टाइप पर्सन ने आकर उन सबको मार दिया। पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और हेल्प के लिए कहीं कॉल कर रहा होता है। तभी ज्वेल पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पुलिस वाले के सिर पर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही ज्वेल वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर कैरोलाइन टाइलर से मिलती है और उसको बताती है कि वेयरवुल्फ बाइट से एक वैम्पायर की डेथ भी हो सकती है। जो सुनकर टाइलर काफी शॉक्ड रह जाता है। वो कैरोलाइन से कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मेरे पास रहने से तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा खतरा है तो आखिर क्यों तुमने मेरी मदद की और पूरी रात मेरे साथ में रही। जिस पर कैरोलाइन कहती है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसका कोई मोटिव नहीं था, इसी वजह से वो उसके साथ रही। ये सुनकर टाइलर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं थोड़ी देर में मैट वहां पहुंच जाता है और टाइलर उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। मैट कैरोलाइन से मिलता है और उससे कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और वो दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ एलिना स्टेफन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और स्टेफन एलिना के पीछे खड़ा होता है उसको डराने के लिए, लेकिन एलिना ये जान जाती है और वो दोनों मिलते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ डेमन रोज के साथ बैठा होता है और वो रोज के पास जाकर उससे कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और शायद से वेयरवुल्फ बाइट की बात एक मिथ है। जिस पर रोज कहती है कि मैं काफी साल जी चुकी हूँ और अब शायद मरने का सही समय। जिस पर डेमन कहता है कि अभी तुमने दुनिया भी नहीं देखी और अभी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। डेमन जाकर रोज का घाव चेक करता है और वो देखकर वो शॉक रह जाता है क्योंकि वो घाव छोटे से काफी बड़ा हो चुका था और उस पर इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर डेमन घबराता है, लेकिन बात को संभालते हुए रोज से कहता है कि तुम्हारा घाव हील होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। तभी एलिना वहां पर आती है और वो भी उसका घाव देखकर काफी डर जाती है, लेकिन डेमन उसे इशारे में समझा देता है। एलिना भी रोज से कहती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर में ही डेमन को अलारिक का कॉल आता है और अलारिक बताता है कि ज्वेल मिस्टिक ग्रिल्स में बैठी हुई है और स्टेफन यहाँ आ गया है, तुम्हें भी जल्दी आना चाहिए। इस पर डेमन एलिना से कहता है कि तुम्हें रोज की देखभाल करनी होगी और मुझे थोड़ा काम से जाना है। एलिना डेमन की बात पर एग्री करती है और डेमन वहां से निकल जाता है। एलिना रोज की देखभाल करने लगती है, उसका बेड ठीक करती है और ये सब देखकर रोज भी काफी कंफर्टेबल फील कर रही होती है। थोड़ी देर में रोज एलिना से कहती है कि उसे ब्लड चाहिए क्योंकि वो काफी वीक फील कर रही है। जिस पर एलिना जाकर रोज को एक ग्लास में ब्लड लाकर देती है, लेकिन जैसे ही रोज वो ब्लड को पीती है वो उल्टी कर देती है। रोज कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी और वो ब्लड साफ करने के लिए एलिना एक टॉवल लेने जाती है और लेकर जैसे ही वो वापस आती है वो देखती है रोज वहां से गायब हो चुकी है और ये देखकर अलीना घबरा जाती है। तभी एकदम से रोज अलीना के ऊपर अटैक करती है, उसे कैथरीन समझकर, और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, और वो उसका गला दबाने लगती है। जिस पर अलीना बार बार बोलती है कि मैं अलीना हूँ कैथरीन नहीं, अलीना हूँ कैथरीन नहीं, और ये बात सुनकर रोज थोड़ा सा शांत होती है और अलीना से माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर डेमन रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है और वो स्टेफन से मिलता है। जाकर स्टेफन डेमन से कहता है ये पब्लिक प्लेस है और तुम्हें यहाँ पर ज्वेल को नहीं मारना है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करें। जो सुनकर पहली बार डेमन स्टेफन की बात मान लेता है और वो ज्वेल के पास जाकर बैठ जाता है। ज्वेल उससे कहती है कि शायद कल रात में मैंने काफी बड़ी गलती कर दी और मैंने दूसरे वैम्पायर को मार दिया, शायद से मुझे तुम्हें ही मारना चाहिए। ये सुनकर डेमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ज्वेल बोलती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ फिर से फुल मून आएगा, फिर से मैं वैम्पायर बनूंगी और इस बार मेरा टारगेट तुम रहो। ये सुनकर डेमन उससे कहता है कि शायद से नेक्स्ट मंथ तक तुम जिंदा ही ना रहो। ये सुनकर ज्वेल काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी डेमन उससे कहता है कि मुझे कोई रेमेडी चाहिए वेयरवुल्फ बाइट की, ताकि मैं रोज़ को ठीक कर सकूं। ज्वेल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे टॉन्ट मारती है और कहती है कि शायद से रोज़ को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होगा, हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि तुम्हें उसके एक वुडन स्टिक मार देनी चाहिए और उसको पेन से रिलीफ दे देना चाहिए। ये सुनकर डेमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है या तो वो उसे बता दे वरना वो उसे अभी मार देगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं अलीना जाकर टावल लेकर के आती है और उसके बेडशीट को चेंज करने के लिए फिर से जाती है। तभी जब वो वापस आती है तो रोज फिर से वहाँ गायब हो चुकी होती है। अलीना वहाँ से रोज को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि किचन के पास एक ब्लड बैग खाली पड़ा होता है। अलीना समझ जाती है कि रोज अपना कंट्रोल खो चुकी है। अलीना बेसमेंट में जाती है जहाँ काफ़ी सारे ब्लड बैग्स पड़े होते हैं और साइड में बैठी रोज किसी जानवर के तरीके ब्लड को पी रही हो। रोज पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुकी थी और जैसे ही वो अलीना को देखती है अलीना के ऊपर अटैक कर देती है।
अलीना वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और एक अलमीरा वहाँ पर गिरा देती है रास्ते में, लेकिन रोज उसको आसानी से हटाकर अलीना के पीछे आ जाती है। रोज अलीना को पकड़ लेती है और कैथरीन का नाम लेकर कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो अलीना को मारने ही वाली होती है, तभी अलीना साइड के विंडो का कर्टन खींच देती है जिससे सनलाइट रोज पर पड़ती है और वो डर कर साइड में किनारे बैठ जाती है। अलीना मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेन डोर के पास पहुंचने तक ही रोज फिर से अलीना को पकड़ लेती है। अलीना सीधे ऊपर वाले रूम में भागती है और वहां जाकर डोर अंदर से लॉक कर लेती है और सारे कर्टन्स को खोल देती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अलीना हाथ में एक वुडन स्टिक ले लेती है और डेमन के आने का इंतजार कर रात तक अलीना वहीं पर वेट करती रहती है और रात होने के बाद जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, अलीना उस रूम से बाहर निकलती है और वही स्टिक हाथ में लेकर रोज को ढूंढती है। वो पूरे घर में देखती है लेकिन उसे दरवाजा खुला दिखता है और रोज वहां से जा चुकी हो। तभी डेमन वहां आ जाता है और डेमन अलीना से पूछता है कि तुम ये स्टिक हाथ में लेकर क्या कर रही हो, जिस पर अलीना बताती है कि रोज काफी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो चुकी है, जो देखकर डेमन समझ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। वो दोनों रोज को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं स्कूल में एक फेयर चल रहा होता है कॉलेज में, और वहीं पर रोज पहुंच जाती है और वो वहां जाकर 3 लोगों को मार देती है। वो लोगों को मारकर वहां से जा ही रही होती है, तभी वहां पर डेमन और अलीना पहुंच जाते हैं। डेमन रोज को पकड़कर उसको कंट्रोल करता है और उसे याद दिलाता है कि वो रोज है और मैं डेमन। रोज शांत होती है और काफी ज्यादा रिग्रेट फील करती है कि उसने इतने सारे ह्यूमंस को मार। थोड़ी देर में वो लोग उसे लेकर वापस घर आ जाते हैं और रोज को घर लाने के बाद में डेमन उसे काफी शांत कराने की कोशिश करता है। रोज अलीना से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कैथरीन समझ के अटैक किया और काफी सारे लोगों को हार्म कर दिया और कुछ को मार भी दिया। वहीं दूसरी तरफ टाउन की पुलिस भी काफी ज्यादा तैयार हो चुकी थी क्योंकि उन्हें फिर से पता था कि शायद से कोई वैम्पायर सिटी में फिर से आ चुका है। वहीं हम देखते हैं जहाँ एलिना, रोज और डेमन बैठे होते हैं। वहीं डेमन कहता है कि एलिना तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और मैं अब रोज को संभाल। रोज के काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और डेमन उसे पकड़ लेता है और अपनी गोद में लिटा लेता है। गोद में लिटाने के बाद डेमन रोज को काफी शांत करता है और उसे एक ड्रीम दिखाता है। उस ड्रीम में रोज एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर काफी खुशी से इधर उधर घूम रही होती है। वहीं ड्रीम के अंदर उसे डेमन मिलता है और दोनों आपस में बात करते हैं। डेमन काफी ज्यादा इमोशनल दिखता है और वहीं रियल लाइफ में डेमन एक वुडन स्टिक लेता है और वहीं रोज के मार देता है, जिससे रोज की डेथ हो जाती है, लेकिन उसको कोई भी पेन नहीं होता क्योंकि वो अपने ड्रीम में काफी ज्यादा खुश। और यही सीरीज में पहली बार डेमन हमें रोता हुआ दिखता है। डेमन की आंखों में आंसू होते हैं। डेमन रोज की बॉडी को लेता है और उसे दफनाने के लिए निकल जाता है। वहीं रास्ते में शेरिफ उसे मिल जाती है, जहाँ डेमन उससे कहता है कि उसने इस वैम्पायर को ढूंढ लिया और इसको मार दिया। जो सुनकर शेरिफ उससे कहती हैं कि तुमने सच में हमारे टाउन के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन डेमन उससे ज़्यादा बात किए बिना सीधे वहाँ से चल देता है और ये चीज़ शेरिफ को भी काफ़ी अजीब लगती है। वहाँ से चला आता है। तभी थोड़ी देर में एलिना भी वहाँ पहुँचती है और डेमन से कहती है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और तुम्हारे इस मुश्किल टाइम में मैं तुम्हारे साथ। डेमन उससे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एलिना कहती है कि तुम अपनी इमोशनल्स को आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो और मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। डेमन एलिना की बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है और कौन जिंदा है, लेकिन एलिना कहती है कि तुम्हें रियलिटी में जीना चाहिए और मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। डेमन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और एलिना उसे हक करती है और उसे दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ एलिना अपने घर पहुंचती है और स्टेफन से मिलती है। एलिना स्टेफन से मिलकर पूछती है कि क्या तुम इजाबेल को ढूंढ रहे हो और क्या वो तुम्हें मिली, जिस पर स्टेफन बताता है कि वो ढूंढ तो रहा है लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन स्टेफन कहता है कि मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो इजाबेल को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकता है। और तभी वहां से निकलते हैं अंकल जॉन। अंकल जॉन को देखकर एलिना शॉक भी रह जाती है और इमोशनल हो जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है क्योंकि वो अपने बायोलॉजिकल फादर से कभी भी नहीं मिलना चाहती। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन से मिलने टाइलर पहुंचता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ में, तुमने मेरे साथ में रुक के गलत किया और शायद से मैं वेयरवुल्फ हूं और इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार भी सकता था। लेकिन कैरोलाइन कहती है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी केयर करता। और ये सुनकर टाइलर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कैरोलाइन को किस कर लेता है, जिस पर कैरोलाइन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर सबको मेरे किस करने से क्या ही ऑब्सेशन है। और ये कहकर कैरोलाइन वहां से चली जाती है और टाइलर सोचता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टाइलर मिस्टिक ग्रिल्स पहुंचता है जहां पर उसे ज्वेल मिलती है। ज्वेल टाइलर से कहती है कि तुम एक वेयरवुल्फ और तुम्हारी फ्रेंड कैरोलाइन एक वैम्पायर है और क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर टाइलर शॉक्ड रह जाता है। ज्वेल बताती है कि मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ। टाइलर उसकी बातों को इग्नोर करता रहता है। वहीं ज्वेल कहती है कि क्या तुम स्निफ नहीं कर सकते हो कि कौन वैम्पायर है और कौन वेयरवुल्फ। इस पर टाइलर कहता है नहीं। ज्वेल समझ जाती है कि टाइलर एक नया ही वेयरवुल्फ बना है। ज्वेल टाइलर से पूछती है कि तुमने अब तक कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, लेकिन टाइलर कुछ भी नहीं बोलता और एकदम शांत रहता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी ज्वेल उसे बताती है कि तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे मेसन अंकल को भी कैरोलाइन और उसके फ्रेंड वैम्पायर्स ने मारा है। जिस पर वो कहता है कि इस टाउन में सिर्फ और सिर्फ कैरोलाइन एक वैम्पायर है और कोई भी नहीं। लेकिन ज्वेल कहती है कि इस टाउन में पूरे के पूरे वैम्पायर्स ही भरे पड़े हैं और तुम्हें अब तक कोई भी सच्चाई नहीं बताई गई है। ये सुनकर टाइलर उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं करता लेकिन काफी कंफ्यूज्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं
जहाँ पर डेमन रोड पर लेटा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी रास्ते में एक लड़की आती है और वो अपनी कार रोककर डेमन से कहती है कि तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो। डेमन उठता है और कहता है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और वो इतना बोलकर वहाँ से जाने ही लगती है। तभी डेमन उठकर उसको हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुम्हें यहीं खड़ा रहना है। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और डेमन से कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो। लेकिन डेमन उससे कहता है कि यार एलिना ने मुझसे मेरी अंदर की ह्यूमैनिटी की बात, लेकिन मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है और मैं ये प्रूव करके दिखाऊं। पहले तो वो एलिना के बारे में सोचकर उस लड़की को जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। डेमन कहता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मिस करता हूँ, लेकिन मैं अब एक वैम्पायर हूँ और मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं डेमन का ब्लड से भरा हुआ फेस, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और काफी इमोशन एक साथ में फील कर रहा होता है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।